तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए जिला दर्शन सीरीज की अगली क्लास, जिसमें हम बात करेंगे अनूपगढ़ जिले के बारे में। जो कि आपके श्री गंगानगर तथा बीकानेर दो जिलों से अलग होकर एक नया जिला बना है। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले क्लास के क्वेश्चन आंसर करते हैं और इसके अंत में वीडियो में हम अनूपगढ़ से संबंधित जितने भी फैक्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, अनूपगढ़ को कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 1, 2, 3 और 4। तो देखो अनूपगढ़ को कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो अनूपगढ़ को ऑप्शन नंबर बी 2 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। 2 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपके गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर, तथा दूसरा है आपके बीकानेर, ठीक है। इन दोनों जिलों की सीमाएं क्या करती है? इसको स्पर्श करती है। और गंगानगर तथा बीकानेर इन दो जिलों से अलग होकर ही अनूपगढ़ एक स्वतंत्र जिला बना है, ठीक है, जिसमें गंगानगर की 5 तहसीलें तथा बीकानेर की 2 तहसीलें मिलकर अनूपगढ़ का निर्माण करती है, जिसमें कुल 7 तहसीलें हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अनूपगढ़ जिला है, इसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा ये रहा, अनूपगढ़ जिले में कितने उपखंड हैं? देखो 4 उपखंड, 5 उपखंड, 6 उपखंड और 7 उपखंड। तो देखो अनूपगढ़ जिले में कितने उपखंड हैं? ऑप्शन नंबर सी 6 उपखंड हैं। ये 6 उपखंड कौन कौन से हैं? तो एक फैक्ट के माध्यम से देखते हैं हम। तो ये रहा आपका फैक्ट, ठीक है, अनूपगढ़ के उपखंड। तो पहला तो है अनूपगढ़, दूसरा है गढ़साना, तीसरा है रायसिंह नगर या राम सिंह नहीं राय सिंह है, ठीक है, चौथा है छत्तरगढ़, पांचवा है खाजूवाला और छठा है श्री विजयनगर। ये 6 हैं क्या है आपके अनूपगढ़ के उपखंड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, अनूपगढ़ की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली, काकनी, साबी और घग्गर। तो देखो अनूपगढ़ की मुख्य नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी अनूपगढ़ की मुख्य नदी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम है? मांड, चुंगेर, वल्ल और तिमीर। तो देखो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी चुंगेर। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1678 में, 1670 में, 1675 में और 1680 ईस्वी में। तो अनूपगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण तो अनूप सिंह ने करवाया, ठीक है। और कब करवाया? ऑप्शन नंबर ए 1678 ईस्वी में। तो अनूपगढ़ दुर्ग से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट। तो ये रहे आपके अनूपगढ़ दुर्ग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो देखो पहले तो इसका निर्माण किसने कराया? अनूप सिंह ने कराया, ठीक है। अगर अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया पूछे तो अनूप सिंह ने, ठीक है। और दूसरा समय कब करवाया गया इसका? तो इसका निर्माण कराया 1678 ईस्वी में। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम है चुंगेर, ठीक है। और इसी चुंगेर का नाम बदलकर अनूपगढ़ रखा गया। किसने रखा? अनूप सिंह ने। और विशेष क्या है? तो यहाँ लैला मजनू की मजार है, ठीक है, ये विशेष ध्यान में रखना है, कई बार पूछता है ये। कल लैला मजनू की मजार कहाँ है? तो आपके अनूपगढ़ दुर्ग में, ठीक है। और जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया 1678 ईस्वी में और उसका प्राचीन नाम है चुंगेर। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ भरता है? हनुमानगढ़ में, बालोतरा में, डींग में और रायसिंह नगर में। तो देखो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके ऑप्शन नंबर डी रायसिंह नगर में। जो किस जिले में पड़ता है? तो यह पड़ता है आपके अनूपगढ़ जिले में, ठीक है, रायसिंह नगर अनूपगढ़ जिले में पड़ता है। आगे बात करते हैं इसके फैक्ट के संबंधित। तो देखो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके ये रहा है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला ये किस स्थान पर पड़ता है? तो ये पड़ता है डाबला गाँव, ठीक है। और ये डाबला गांव कहाँ है? तो ये रायसिंह नगर में है, जो किस जिले में पड़ता है? अनूपगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। बाद में बात करें इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराया बाबा फतेह सिंह ने। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, इसका निर्माण कराया बाबा फतेह सिंह ने। कब करवाया? 1954 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ मेला कब बढ़ता है? तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला ये बढ़ता है आपके हरियाली अमावस्या के दिन। और इसमें विशेष क्या है? तो इसे राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। कौन सा? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, जो किस जिले में पड़ता है? अनूपगढ़ में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और इसे राजस्थान का अमृतसर या स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा राजस्थान का अमृतसर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ को। और अगर पूछ लिया जाए स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं, तो वो भी है आपके गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ को, जो किस जिले में है? तो ये है आपके अनूपगढ़ जिले में, जिसका निर्माण बाबा फतेह सिंह ने 1954 ईस्वी में करवाया था।
ठीक है, इन सभी का ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, खाजूवाला और गडसाना किस खनिज के लिए विख्यात हैं? चांदी के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, टंगस्टन के लिए और जिप्सम के लिए। तो एक तो है खाजूवाला, एक है गडसाना, ये किस खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम के लिए। और खाजूवाला तथा गडसाना ये दोनों किस जिले में है? तो ये है आपके अनूपगढ़ जिले में। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। ठीक है, खाजूवाला तथा गडसाना दोनों अनूपगढ़ जिले में है, जो किस खनिज से संबंधित है? जिप्सम से संबंधित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, बरौर सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? 2000 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में और 2006 ईस्वी में। तो देखो, बरौर सभ्यता किस जिले में है? अनूपगढ़ जिले में। कब उत्खनन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, 2003 ईस्वी में। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं बरौर सभ्यता से संबंधित। तो ये रहे आपके बरौर सभ्यता से संबंधित फैक्ट। बरौर सभ्यता किस स्थान पर है? अनूपगढ़ में। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये बनता है कि बरौर सभ्यता किस जिले में है? अनूपगढ़ जिले में। इसका उत्खनन कब करवाया गया? सन 2003 ईस्वी में। किस नदी के किनारे हैं ये? तो ये आपके घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और विशेष क्या है? तो एकमात्र सभ्यता जहाँ से काली मिट्टी के मृदभांड मिली। ये परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न है कि एकमात्र सभ्यता जहाँ से काली मिट्टी के मृदभांड मिले कौन सी है? बरौर सभ्यता। किस जिले में है? अनूपगढ़ जिले में। उत्खनन कब करवाया? 2003 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, ये सभी बातों का ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, अनूपगढ़ में कितनी तहसीलें हैं? 7 तहसीलें, 4 तहसीलें, 5 तहसीलें और 8 तहसीलें। तो देखो, अनूपगढ़ में कुल कितनी तहसीलें हैं? ऑप्शन नंबर ए, 7 तहसीलें। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके फैक्ट के बारे में। तो अनूपगढ़ की प्रमुख तहसीलें ये रही है आपके सामने। पहली अनूपगढ़, दूसरी रावला, तीसरी श्री विजयनगर, चौथी गढ़साना, पांचवी रायसिंह नगर, छठी छत्तरगढ़ और सातवीं खाजूवाला। ठीक है, इनमें से जो शुरू की 5 तहसीलें ये गंगानगर की हैं। ठीक है, ये किस जिले की है? तो ये गंगानगर से अलग होकर बनाई गई है। और दूसरी छत्तीसगढ़ और खाजूवाला, ये दोनों तहसीलें किस जिले की है? पहले बीकानेर की थी, अब वर्तमान में अनूपगढ़ जिले की है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, चेतसर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कहाँ हुई? बालोतरा में, डींग में, सलूम्बर में, अनूपगढ़ में। तो देखो, जेतसर कृषि केंद्रीय कृषि फार्म है, इसकी स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर डी, अनूपगढ़ में हुई। ठीक है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म से संबंधित। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1962 ईस्वी में। आर्थिक सहयोग किस देश ने दिया? तो आर्थिक सहयोग दिया कनाडा ने। क्षेत्रफल कितना है इसका? तो इसका क्षेत्रफल है 12,140 हेक्टेयर। और विशेष में क्या ध्यान रखना है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये। कौन सा? चेतसर केंद्रीय कृषि फार्म है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1962 में और आर्थिक सहयोग दिया कनाडा ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले फैक्ट के, अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 11, स्वतंत्रता सेनानी बीरबल सिंह का स्मारक है ब्यावर में, डींग में, गंगानगर में और रायसिंह नगर में। तो देखो, स्वतंत्रता सेनानी बीरबल सिंह, इसका स्मारक कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, रायसिंह नगर में, जो किस जिले में पड़ता है? अनूपगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, लैला मजनू की मजार कहाँ है? बिंजौर में, खाजूवाला में, छत्तरगढ़ में और गढ़साना में। तो देखो, लैला मजनू की मजार ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, बिंजौर में, जो किस जिले में पड़ता है? अनूपगढ़ जिले में। ठीक है, अनूपगढ़ जिले में बिंजौर, अनूपगढ़ दुर्ग में लैला मजनू की मजार सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, रोजड़ी धाम कहाँ स्थित है? बयाना में, डींग में, अनूपगढ़ में और बालोतरा में। तो देखो, रोजड़ी धाम ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, अनूपगढ़ में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, अनूपगढ़ किस संभाग में स्थित है? देखो, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। तो अनूपगढ़ किस संभाग में है? ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर संभाग में है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनूपगढ़ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अब है आपके अनूपगढ़ से संबंधित इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं या जितने भी परीक्षा में आने लायक प्रश्न हैं, उन सभी का हम निचोड़ लेके आए। ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? सर्वप्रथम तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम है चुंगेर। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कि इसका आकार किसके समान है? तो इसका आकार है शेर के समान, अनूपगढ़ का। ठीक है, तीसरा है कि इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? तो इसके पड़ोसी जिले एक तो बीकानेर और दूसरा है गंगानगर। ये दोनों के जिलों की सीमा इसको स्पर्श करती है, तथा बीकानेर तथा गंगानगर इन दोनों जिलों से अलग होकर ही आपका अनूपगढ़ जिला बना है। ठीक है, और ये किस संभाग में आता है?
तो अनूपगढ़ आता है बीकानेर संभाग में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम चुंगेर, आकार शेर के समान, पड़ोसी जिले बीकानेर तथा गंगानगर, इन दोनों से मिलकर अनूपगढ़ जिला बना है। संभाग कौन सा है? तो संभाग है बीकानेर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है? तो पाकिस्तान से बनाता है। ठीक है। आगे देखते हैं अगले फैक्ट के। अगला फैक्ट आपके ये रहा। देखो इसमें तहसीलें कितनी हैं? तो अनूपगढ़ में 7 तहसीलें हैं। ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए गंगानगर की कितनी तहसीलें हैं? तो गंगानगर की 5 तहसीलें हैं। और बीकानेर की कितनी तहसीलें हैं? तो 2 तहसीलें बीकानेर की हैं। और गंगानगर तथा बीकानेर इन दोनों से मिलकर अनूपगढ़ बना है। ठीक है। और अनूपगढ़ नदी कौन सी है यहाँ पर मेन? तो यहाँ पर घग्गर नदी है। ठीक है। अनूपगढ़ का गठन कब हुआ? 7 अगस्त 2023 को। ठीक है। कौन सी कमेटी थी? राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर अनूपगढ़ का गठन हुआ। अनूपगढ़ में उपखंड कितने हैं? तो अनूपगढ़ में उपखंड है 6। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले फैक्ट की। तो देखो अगला फैक्ट आपका ये रहा। विशेष ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं अनूपगढ़ में। तो देखो सबसे पहली बात तो अनूपगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कब कराया? 1678 ईस्वी में। किसने कराया? अनूप सिंह ने। ठीक है। दूसरी है लैला मजनू की मजार, जो कहाँ है? तो ये अनूपगढ़ दुर्ग में स्थित है। तीसरा है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, जिसका निर्माण किसने कराया? बाबा फतेह सिंह ने। कब कराया? 1954 ईस्वी में। ठीक है। और ये सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला बात करें तो जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म, जिसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। इसको आर्थिक सहयोग किसने दिया? तो इसको आर्थिक सहयोग दिया कनाडा देश ने। ठीक है। आगे बात करें तो रोजड़ी धाम, जो कहाँ है? आपके अनूपगढ़ जिले में। दूसरा बात करें तो बरौर सभ्यता, ये भी आपके अनूपगढ़ जिले में है। तो ये रहा दोस्तों हमारा अनूपगढ़ जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।